जबकि हमने आईटी सेलेक्ट किया है, आईटी सेलेक्ट किया, ठीक है, स्टार्ट कीजिएगा सर। ठीक, यानी कि हमने आईटी सेलेक्ट किया। आईटी बोले तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि सूचना प्रौद्योगिकी। आज मोबाइल देख रहे हैं, टेलीफोन देख रहे हैं, लैपटॉप देख रहे हैं, कंप्यूटर देख रहे हैं, जितने भी डिजिटल मशीन देख रहे हैं, सब जितने के हैं, सब के सब आईटी का एक भाग है। किसका भाग है? आईटी का। आईटी का मतलब ये मत समझिए किताबी ज्ञान, यानी कि वैसा मशीन जिस मशीन के जरिए आप किसी भी जानकारी को एक जगह से दूसरे जगह भेजते हैं, वही आपका आईटी के अंतर्गत आता है, जिसे बोला जाता है आईटी, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सूचना प्रौद्योगिकी। जैसे लैपटॉप, लैपटॉप है, ये आपका डिजिटल बोर्ड हो गया, कंप्यूटर हो गया, मोबाइल हो गया, ये सब के सब किसके अंदर आता है? तो आईटी के अंदर आता है। और अभी आपका कितना दिन क्लास चला है यहाँ पे? 5 दिन चला है। और अभी आपसे सवाल पूछ रहे तो आप लोग नहीं बता पा रहे हैं। हो सकता है वाइवा में आप लोग जाइएगा, 30 नंबर का रिपोर्ट बना के जाइएगा, जाइए कि नहीं जाइएगा? और रिपोर्ट बनाने के बाद जब वहां पे जाइएगा ले करके, और आपके एचओडी साहब जो सर होंगे आपसे पूछेंगे, बउआ बताओ कि आपने आईटी में क्या चीज सीखा, तो क्या बताओगे? चुप, 2-3 को झड़ान देंगे, आप भी मुंह ठेसवा के निकल जाइएगा बाहर। जहां पे नंबर 30 नंबर में 28 नंबर 25 नंबर मिलना चाहिए, वहां पे 20 नंबर मुश्किल से वो हाईएस्ट मिला। तो ये समझना है कि आखिरकार अगर यहाँ पे हम आ रहे हैं तो उस चीज को एब्जॉर्ब करके जाए, ठीक है? गाल पर से हाथ हटाइए, नहीं तो पता ऐसे में क्या होगा, आपका शरीर यही है, सोच कहीं और है। 40 रुपया उन्नीस लग ले रहा, 80 रुपया उन्नीस लग रहा, भूख तो लगले है। तो ये चीज नहीं होना चाहिए, बात समझ रहे हैं? तो इस तरह की चीजें नहीं होना चाहिए। तो देखिए, हम आपको पिछले क्लास का कुछ ओवरव्यू देते हैं जो आपने पढ़ा है, हम प्रयास करेंगे आपको काफी बेहतरीन देने का, ठीक है, इस चीज को, क्योंकि हम आईटी को ऑलरेडी 6 साल से पढ़ा रहे हैं। बात है समझ में? तो इसके लिए आप बेफिक्र रहें। आप लोग पढ़िए, कहीं भी पढ़े, सवाल करिए। एक मिनट बोलिए। चलिए, सभी लोग नोटबुक लाए हैं? सभी लोग लाए नोटबुक? लिखिएगा, आपको बताऊंगा। यानी कि देखो, आईटी का सीधा सीधा मतलब है कंप्यूटर से। आईटी का मतलब क्या चीज से है? कंप्यूटर से है। आईटी का सीधा सीधा मतलब क्या चीज से है? कंप्यूटर से है। जानते हैं कंप्यूटर को क्या होता है? अगर आपसे पूछते हैं, यहाँ पे जितने लोग हैं, आपसे पूछते हैं बताओ कंप्यूटर क्या होता है, तो आपका क्या जवाब रहेगा? बोलिए, कंप्यूटर क्या होता है तो आपका क्या जवाब रहेगा? बोलो जल्दी। मतलब हमको लगता है जहां शुरुआत की आप लोग फिर घूम फिर के वहीं पे आ गए हैं। चलो ठीक है। हेलो, आपको नींद आ रहा है तो काहे क्लास आते हैं? हमारे क्लास में इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। देखो यहाँ पे समझिएगा, कंप्यूटर, यहाँ पे देखो, आईटी का सीधा सीधा मतलब होता है कंप्यूटर से, इतना याद रखिएगा। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको हिंदी में संगणक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संगणक कहा जाता है। इसको अगर आप लोग संधि विच्छेद करेंगे, इसको अगर 2 भागों में इसको तोड़ने की कोशिश अगर आप करेंगे तो कैसे तोड़ेंगे? संग जोड़ जनक करते हैं। संघ का मतलब क्या होता है? संघ का मतलब समझते हैं? संघ का मतलब होता है कमिटी, ग्रुप।
कमिटी या ग्रुप, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं ग्रुप इंग्लिश में। गणक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कैलकुलेटर। क्या बोलते हैं? कैलकुलेटर। तो यानी कि जो एक ऐसा मशीन जो एक साथ में कई सारे डेटाओं को कैलकुलेट करता है, वही हमारा कंप्यूटर होता है। और कंप्यूटर कौन सा डिवाइस है? तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। तो उसमें अगर आप और भी अच्छे तरीके से डिफाइन करना चाहेंगे तो आप कह सकते हैं कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो एक ही समय में क्या कर सकते हैं? तो बहुत सारे डेटाओं को क्या करता है? कैलकुलेशन करता है। वही क्या कहलाता है? कंप्यूटर कहलाता है। इसका हिंदी नाम होता है संगणक। हो सकता है कि बहुत लोग को पता होगा, बहुत लोग को नहीं पता होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहा जाता है, ऑप्शन में दिया रहेगा इस तरह से, कंप्यूटर, इस तरह से रहेगा। ऑप्शन बी कंप्यूटर, इस तरह से रहेगा। ऑप्शन सी संगणक रहेगा। ठीक है। ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो सोचो, अगर आपको इस चीज की जानकारी नहीं था, अगर आपसे यहां पे रहता तो आप क्या जवाब देते? तो कहने का मतलब अभी आप सभी लोग आराम से इसको मारते हो सकता था, या बहुत लोग को पता भी होगा। आराम से आंख मूंद के बोलते हम एक नंबर तो पक्का है, पक्का है, एकदम गर्व साथ करते हम सही मार्क देते। मालूम चला जब रिपोर्ट निकलेगा, जब आंसर शीट निकलेगा तो भाई गलत हो गई कहिए। जबकि कहीं कहीं दूर, कहीं कहीं भी रिश्ता नहीं है इसका इससे दूर दूर तक नाता नहीं है, बट फिर भी ऐसा क्यों हुआ? तो बस यही चीजें है कि यानी कभी कभी कुछ मशीन का हिंदी ना उसके काम पर डिपेंड करता है कि जो काम होता है उसी काम के अकॉर्डिंग उसका नाम भी रखा जाता है। जैसे यहाँ पे आप एक से अधिक काम वन टाइम में करते हैं। कैसे करते हैं? एक एग्जाम्पल देखिए। आप कभी फॉर्म भरवाने जाते होंगे या साइबर कैफे में गए होंगे, तो एक के मोबाइल में देखिएगा, सॉरी एक के कंप्यूटर में देखिएगा गाना बज रहा है, अब फॉर्म भर रहा है। ऐसा तो नहीं कि कोई अलग से गाना बजा रहा है, कोई अलग से गाना गा रहा है। लेकिन आदमी ऐसा कर सकता है? नहीं कर सकता। अगर कोई यहाँ गाना गा रहा है, वो बोलेगा पढ़ाने के लिए, तो एक आदमी कैसे करेगा? कोई क्यों काम करेगा? या तो गाने गाएगा, नहीं तो खाली पढ़ेगा करेगा। लेकिन कंप्यूटर में ऐसा चीज नहीं है, आप सेम टाइम में मल्टीपल काम कर सकते हैं। इसीलिए कंप्यूटर को मल्टीटास्किंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मल्टीटास्किंग, यानी कि सेम टाइम में अलग अलग काम करना, यह एक विशेषता है किसकी? तो कंप्यूटर की। तभी आपको लिखाएंगे यहाँ पे। चलो चलो, अब आप लोग कॉपी कलम निकाल लीजिएगा और ऊपर में हेडिंग डालिएगा कंप्यूटर। ऊपर में हेडिंग डालना है बाबू, क्या डालिएगा? कंप्यूटर। और पहला पॉइंट लिखेंगे कि कंप्यूटर एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। कंप्यूटर कैसा डिवाइस है? इलेक्ट्रॉनिक। अच्छा, आप लोग को पता ही है कैसे हटता है? ये हट नहीं रहा है, छोड़ो। कंप्यूटर कैसा डिवाइस है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जिसके मदद से हम लोग क्या करते हैं? अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल कैलकुलेशन करते हैं। अरिथमेटिकल को हिंदी में क्या कहते हैं? अच्छा, आप लोग कंपटीशन पढ़ते हैं, तैयारी करते हैं नौकरी का? कितने लोग करते हैं? हाथ खड़ा कीजिए। तो नौकरी की तैयारी कितने लोग करते हैं? हाथ खड़ा कीजिए। कोई ना करते हैं? तो बोलिए ना। कुछ करना नहीं, इंसल्ट नहीं करेंगे, हम आपको बता रहे हैं कितने लोग जॉब की तैयारी करते हैं। कोई नहीं करते हैं? तो देखिए आपको बताते हैं। हाँ, तो मैथ, हाँ जब मैथ आप लोग पढ़ते हैं ना, तो मैथ का एक होता है अर्थमेटिकल बुक होता है, अर्थमेटिक, जिसको हिंदी में कहते हैं अंक गणितीय। अंक गणितीय। वो लॉजिकल का मतलब क्या होता है? लॉजिकल का मतलब क्या होता है? लॉजिकल तो समझते हैं कि लॉजिक वाला बात नहीं भेलो, लेकिन कोई इंटरेस्ट नहीं भेलो। लॉजिक का मतलब होता है तर्क। जैसे कि मानिए दो व्यक्ति आपस में लड़ रहा है, अब तीसरा व्यक्ति बात करते हैं, काका अपने यहाँ बताइए क्या कर गलती थे ना, ऐसा होता है।
या पंचायती होता है, 10 आदमी जाता है उसका निवारण करने के लिए, तो उसमें 2 आदमी का बात सुनता है किसका गलती है, तो फिर पंचायत यानी जो पंच लोग होते हैं अपना राय देते हैं, अपना तर्क देते हैं। जिसके अगेंस्ट तर्क होता है या जिसके अगेंस्ट वो होता है, वो जिसको दोष साबित करना है, जिसको निर्दोष साबित करना है, तो अपना तर्क पे करता है, वही चीज है। तो लॉजिकल का मतलब होता है, लॉजिक का मतलब तर्क और लॉजिकल का मतलब होता है तार्किक। अगर आप देखें तो अब आपको पता है ये चीज क्या बता रहे हैं, हम ये आपको बताना चाह रहे हैं कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो 2 प्रकार का कैलकुलेशन करता है। पहला होता है अंकगणितीय, दूसरा होता है तार्किक। अंकगणितीय किसे कहते हैं? जिसमें अंकों को आपस में हम कैलकुलेशन करते हैं, जैसे जोड़ करना, घटाव करना, गुना करना, भाग करना। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं? अंकों को आपस में कैलकुलेशन कर रहे हैं। जैसे 2 और 2 कितना हो गया? 8 8 16 16 32। चलो दुक्का दो, दूधने 4। तो ये होता है, यानी कि आपस में हम क्या कर रहे हैं? संख्याओं को ऐड कर रहे हैं, या आपस में संख्याओं को कैलकुलेशन कर रहे हैं, या आपस में संख्याओं को हम लोग भाग करेंगे। जैसे 10 भागा 2 इक्वल टू 5। तो जितना भी हम काम कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं कैलकुलेशन से संबंधित। वो में कौन सा कैलकुलेशन? तो अंक गणितीय, अर्थमेटिकल। अब लॉजिकल किसके अंतर्गत आएगा? अगर आपसे पूछा जाए ऐसे 10 और 20, इसमें कुछ अपना लॉजिक लगाओ, तो आप ये कह सकते हैं कि सर 20 में 10 से बड़ा है, ये एक लॉजिक लगा सकते हैं। तो आप इसको इस तरह से कर सकते हैं, 10 लेस देन 20, यानी जो बड़का वो तीर मार दिया किसको? छोटका को। तो ये हो गया, एक आपने तर्क लगाया। अगर आपको ऐसे ऐसे कर दिया जाए तो आप क्या बोलेगा? सर दोनों आपस में बराबर है। तो आप यहाँ पे क्या लगा सकते हैं? इक्वल टू। तो जो आप देख रहे हैं इस तरह के जो सिंबल आ रहे हैं, ये आप अपने लॉजिक के हिसाब से संख्याओं के बीच में क्या कर रहे हैं? आपस में कंपेयर कर रहे हैं। तो यही आप लॉजिक होता है। तो कंप्यूटर 2 प्रकार का कैलकुलेशन करता है। हम आपको बता देते, हम लोग एग्जाम दिए थे एसएससी का एग्जाम, तो उसमें क्वेश्चन आया था। तो उसमें पता क्या सवाल है? कंप्यूटर कितने प्रकार का कैलकुलेशन करता है? अब ऑप्शन में दे दिया अर्थमेटिकल, ऑप्शन बी दे दिया लॉजिकल, ऑप्शन सी दे दिया ए और बी दोनों, और डी दिया इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा आंसर? ए और बी दोनों, सी हो जाएगा आंसर। तो वही चीज होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि कंप्यूटर 2 प्रकार का कैलकुलेशन करता है, एक होता है अंकगणितीय, दूसरा क्या होता है? लॉजिकल, यानी कि तार्किक होता है। अब आपसे पूछेगा कि बताइए 2 और 4 ये किसका एग्जाम्पल है? लॉजिकल का एग्जाम्पल है या अर्थमेटिकल का? ये आपका अर्थमेटिक दो जोड़े हैं। अगर आपसे ऐसे पूछेगा ये और ऐसे दे दिया, ये किसका एग्जाम्पल है? लॉजिकल, क्योंकि हम आपस में कंपेयर किए कि देखे कि ये इसमें पॉजिटिव दिया कि बराबर आपस में नहीं है, तो बीच में काट दिए, ये अपना लॉजिक लगा के दिए, ये होता है। तो आप ये कह सकते हैं, अगर आपसे परिभाषा पूछा जाए तो यहाँ पर 2 परिभाषा हमने आपको बताया। एक परिभाषा ये बताया कि कंप्यूटर एक ही समय में बहुत सारे डेटा कैलकुलेशन करता है, जो आपको बताया। दूसरा परिभाषा ये हो गया कि कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो 2 प्रकार का कैलकुलेशन करता है। पहला करता है अर्थमेटिकल, दूसरा क्या करता है? लॉजिकल। ठीक है, आप एक बार लिखिए, लिखो तो ऊपर में हेडिंग दो, ये दो चीज लिखिए। तो जल्दी लिखिएगा। अरे ये बोर्ड खोलने में आता है, बताओ इसका सेटिंग कैसा है? चलो ठीक है। यानी अभी आप क्या लिख रहे थे?
अब यहां पे देखते हैं यानी कि अर्थ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल कैलकुलेशन करता है। अब यहां पे हम लोग देखते हैं अगला पॉइंट है, आपसे पूछा जा सकता है आप लोग को पता है ये चीज, फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का पूरा नाम क्या होता है पता है आप लोग को? कंप्यूटर का पूरा नाम क्या होता है? ये चीज हम आपको बता देते हैं। कंप्यूटर का जो फुल फॉर्म होता है वो किसी किताब में जो ऊपर से ऐसा कुछ नहीं आया है, ये जो ट्रेनर पढ़ाते हैं वो अपने अकॉर्डिंग देते हैं, लेकिन हम आपको वो फुल फॉर्म देंगे जो सर्वमान्य है, जो सभी जगह चलते हैं। ये तो याद रखिएगा। जैसे चेंज कैसे आपको बता देता हूं। सी का मतलब होता है कॉमन। बहुत ऐसे टीचर्स मिलेंगे जो इसको लिख देंगे कैलकुलेटर, या बहुत ऐसे टीचर होंगे जो कॉमन लिख देंगे कॉमनली। फिर ऑफर होता है ऑपरेटिंग। ऑफर क्या होता है? ऑपरेटिंग। पता है ये चीज हम आपको क्यों पढ़ा रहे हैं? अगर कभी आप बेल्ट्रॉन वगैरह का एग्जाम दीजिएगा ना, बेल्ट्रॉन, या अगर आप केवीएस का एग्जाम दीजिएगा नॉन टीचिंग वाला, ये आपको कंपटीशन एग्जाम में भी काम देगा। अगर आप दिल्ली पुलिस का एग्जाम अगर आप लोग दे रहे हैं तो वहां पर भी आपको इसका सवाल देखने को मिलेगा, इसलिए आपको बता दे रहा हूं, उस हिसाब से हम आपको पढ़ा रहे हैं। कैसे पूछेगा पता है कि कंप्यूटर शब्द में सी का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होगा कॉमन। कंप्यूटर शब्द में ओ का मतलब क्या होगा? तो ऑपरेटिंग या ऑपरेट। एम फोर क्या होगा? तो मशीन। ई फोर क्या होगा? पर्टिकुलर। यू फोर क्या होगा? यूज या यूज फोर। ठीक है। अब देखो टी फोर क्या होता है? टी फोर होता है टेक्निकल। स्पेलिंग आप लोग देख लेना, ये इस तरह से है। टी फोर टेक्निकल यानी कि तकनीकी। ई फोर एजुकेशन, एजुकेशन मतलब शिक्षा। आर फोर रिसर्च। ये होता है इसका पूरा नाम। देखो पता है यहां से भी आप लोग परिभाषा बना सकते हैं। देखिए कॉमन का मतलब क्या होता है? कॉमन मतलब कोई बताइए, कॉमन बात है वो तो घबरा के नहीं। सामान्य, यानी कि सामान्य, सामान्य या आम बात है ना। कॉमन पीपल, आम आदमी क्या, या आम तौर पे। ऑपरेटिंग मतलब क्या होता है? ऑपरेट का मतलब क्या होता है? आप लोग पहली बार भाषा सुन रहे ऑपरेट मतलब नहीं। कोचिंग ऑपरेटिंग क्यों कर रहा है? क्यों ऑपरेट कर रहा है? स्टेज कौन चला रहा है? इसका मतलब होता है संचालन। क्या होता है? संचालन। यहाँ ऑपरेटिंग लिख दी है तो ये हो जाएगा संचालित, क्योंकि ऑपरेटिंग मतलब वो चीज हो रहा है। जैसे टीचिंग, पढ़ा रहे हैं, क्या रीडिंग, पढ़ रहे हैं, तो रहा रही वाला बात वर्तमान वाली बात होती है। यहाँ पे हमने क्या कर दिया? ऑपरेटिंग कर दिया, इसका मतलब वो संचालित हो रहा। ऑपरेट करते तब वो संचालन हो जाएगा, लेकिन ऑपरेटिंग कर दिया इसका मतलब संचालित, मतलब वो काम हो रहा है। एम फोर मतलब क्या होता है? यंत्र, या जिसे हम लोग बोलते हैं उपकरण। पार्टिकुलर मतलब क्या होता है? पर्टिकुलर मतलब क्या होता है? लगातार। देखो चलिए ना, हमें नहीं पता है तो कुचल करिए इधर। देखो पर्टिकुलर का मतलब होता है विशेष रूप से। क्या होता है? विशेष रूप से। कभी कभी होता है ना कि सर पर्टिकुलर इस जगह ही आपने ऐसा क्यों किया, तो इसका मतलब होता है विशेष रूप से। क्या होता है? विशेष रूप से।
यूज मतलब क्या होता है? प्रयुक्त। और टेक्निकल मतलब क्या होता है? तकनीकी। क्या होता है? तकनीकी। एजुकेशन मतलब क्या होता है? शिक्षा। और रिसर्च मतलब क्या होता है? अनुसंधान, यानी कि खोज। तो ये अब पता है कैसे परिभाषा इसका बनाइए। ये कह सकते हैं कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो सामान्य रूप से संचालित होने वाला किसी विशेष काम के लिए इसका यूज करते हैं। ये भी आप बना सकते हैं। और नहीं तो आपको बताए तो इसका सवाल कैसे ऑब्जेक्टिव आ सकता है कि कंप्यूटर शब्द में टी का मतलब क्या होगा, तो आप क्या बोलिएगा? टेक्निकल। कंप्यूटर शब्द में ई का मतलब क्या होगा? एजुकेशन। कंप्यूटर शब्द में एम का मतलब क्या होगा? तो मशीन। तो इस तरह से आप इसका एमसीक्यू बना सकते हैं, ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं। अगर आपको पता रहेगा तो आप आराम से धरले से बोलना स्टार्ट कीजिएगा वाइवा में कि बोले कंप्यूटर क्या होता, बस परिभाषा बताइए, फुल फॉर्म बोल दीजिए, अपने समझ बच्चा पढ़ल है। छोड़िए, कोई दिक्कत। इसको उतार लीजिए बाबू, उतार लिए तो फास्ट। हाँ, आप लोग पढ़ लीजिए। देखिए, अगर कोई अदर सब्जेक्ट के बच्चे भी यहाँ बैठे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आपके लिए भी जरूरी चीजें हैं। क्योंकि अभी बोला जाता है वी आर लिविंग इन द एज ऑफ कंप्यूटर। हम भर लेते हैं पानी के भर बड़का मुंह वाला गिरबो करे। अब देखते हैं, हमने फुल फॉर्म देखा, अब थोड़ा हम लोग प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज मतलब समझते हैं? बाप रे, नहीं पता? आप लोग पता है ग्रेजुएशन के बच्चे हैं, 5वें सेमेस्टर के, प्रॉपर्टीज में। देखो, आप चलिए इसको हम लिखने नहीं करते हैं, आपको कुछ ऐसा वर्ड लिखते हैं जो आपको पता हो। ये लिखा हुआ है एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर का क्या विशेषता है जिस वजह से हम लोग कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। अभी बताओ, हम डिजिटल बोर्ड पर क्यों पढ़ा रहे हैं? कोई रीजन बताओ। इसमें थोड़ा ये है कि हम चाहे तो आपको पिक्चर दिखा सकते हैं, क्या कोई वीडियो क्लास हम स्टार्ट करके आपको दिखा सकते हैं, क्या कोई पीडीएफ बना कर पीडीएफ खोल के दिखा सकते हैं, तो बहुत विशेषता है, तो बोलिए ना। तो वैसे ही हम आपसे अगर पूछते हैं, फॉर एग्जाम्पल के लिए किसी, यहाँ ध्यान दो बाबू, आपसे पूछ रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल किसी, आप ऑफिस में जा रहे हैं, कंप्यूटर देख रहे हैं, वो क्यों लगाया है? कोई जवाब है आप लोग के पास? बोलो। यानी कि जो हम मैन्युअली मैनेज कर रहे हैं, मैन्युअली का मतलब हो जो हम लिख लिख के मैनेज कर रहे हैं, उसको हम लोग डिजिटली मैनेज कर रहे हैं, कंप्यूटर पे कर रहे हैं। अलग अलग जगह फाइल डालने की जरूरत नहीं। अभी देखिए, जब बहुत सारे स्कूल में जाइएगा जो बहुत पहले चल रहा है, उसमें दिखाए हुए स्कूल में खाली आपको गोदरेजे मिलेगा, अलमीरा जिसको बोलते हैं, खूब रखल हुआ कागज पत्थर कितने रखल है। हमारे ऑफिस में आप लोग गए होंगे, हमारे ऑफिस में गए कि नहीं? हमारे ऑफिस में हम लोग ए टू जेड काम डिजिटल करते हैं, सब चीज हमारे मोबाइल में रहता है, सब चीज हमारे कंप्यूटर में रहता है, नेट पर रहता है। जहां जो भी डॉक्यूमेंट निकालना, मोबाइल खोलते निकाल देते हैं। देखते किसी का आईडी पासवर्ड गुम हो जाता है, तुरंत मोबाइल से कर देते हैं। आप सोचो मैनुअल रहता तब जाके एकदम फाइल करते, कौन फाइल में, तो वो फाइल में, कौन फाइल में, तो वो फाइल में। अभी देखिए, बहुत सारे कंपनी ऐसा है जो फॉर्म भरवाने के लिए बच्चे को ऑफिस बुलाता है, हम लोग बस क्या कर दे, ऑनलाइन कर दे, घर बैठे कर लीजिए। क्लास भी करना, अभी बहुत सारी कंपनी क्या कर रहा है, जूम ऐप पे क्लास ले रहा है, लेकिन हमने वैसा क्लास किया कि हमारे बच्चे सिर्फ क्लास कर सकते हैं, अदर बच्चे क्या करेंगे जो हमारे यहाँ एडमिशन नहीं लिए। लेकिन अदर कंपनी में क्या हो रहा है, उसको आप लिंक कॉपी करके सबको भेजने दो, सब जुड़ल रहेगा, आए जाए सब रहेगा, जुड़ल रहेगा। लेकिन हम लोग में क्या है कि जो बच्चे प्रॉपर हमारे संस्थान के, बस वही क्लास देख पाएगा। चलिए आगे हम चलते हैं।
तो एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर, हम किसी ऑफिस में या हम अपने पर्सनल लाइफ के लिए कंप्यूटर का यूज क्यों कर रहे हैं, उसकी कुछ विशेषता है। सबसे पहला विशेषता आप ये कह सकते हैं, ये किसी भी काम को ना हाई स्पीड में करता है। करता है कि नहीं करता? करता है कि नहीं करता? फॉर एग्जाम्पल के लिए ये हमने आपको दे दिया सवाल, ठीक है, और बोला बाबू तने गुना करो, तो समय रहा 2 मिनट, आराम 4 एकम 4 4 एकम 4 8 एकदम दलने यहां तक आ जाएगा। अब तैयो कन्फर्म बोलेगा, एक बार तुम चेक कर लेते हैं। याद करिए, जब हम लोग कभी कभी इतने गद्दी पैसा दे दिया जाए, दे दिएगा तो कभी 101 पूरेगा, कभी 98 पूरेगा, और कभी 105 तक चल जाएगा। तो ऐसा चीज होता है कि नहीं होता? तो यानी कि आप काम को क्या करें, एकदम धीमा गति आप काम कर रहे हैं, काम धीमा गति हो रहा है, लेकिन आप फिर भी श्योर नहीं है, यानी कि एक्यूरेसी नाम का चीज नहीं है जब तक आप उसी काम को 2 4 5 बार ना करें। एक्यूरेसी का मतलब होता है शुद्धता, शुद्ध नहीं कर पा रहे हैं। ये होता है, हम लोग के साथ भी होता है। एक बार मम्मी दीदी 1000 रुपये खाली 10 किया था, गिन रहे 101, मम्मी ज्यादा हो गए, सोचे वो निकाल लेते हैं, फिर जब गिन रहे तो वो घट गया। तो ऐसा चीजें हो जाती है। लेकिन आप कंप्यूटर से करते हैं तो वो एकदम सटीक देता है, बशर्ते टेक्निकल प्रॉब्लम ना हो। टेक्निकल प्रॉब्लम ना, अब खराब रहेगा तो बेचारा कैसे, अपने खराब है, वही चीज होता है। एक्यूरेसी मतलब होता है उच्च गति, यानी कि उच्च गति में काम कर दिया। एक्यूरेसी का मतलब होता है शुद्धता, वो काम को शुद्ध किया। तीसरा क्या विशेषता हो सकता है, कुछ बताएंगे? कोई तीसरा विशेषता? दूगो तो बता दी। क्या 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 क्या? यानी कि जो फाइल हम बना के उसमें रखे हुए हैं, यानी कि रखे हुए, इसका मतलब वो इसमें स्टोरेज है, यानी कि जिसको हम लोग बोल सकते हैं मेमोरी या स्टोरेज। सबसे बड़ी बात है कि अगर मानव में, यानी कि ह्यूमन एंड कंप्यूटर बीच अगर हम लोग कंपेयर करते हैं, तो मानव का जो माइंड होता है, जो दिमाग होता है, और जो कंप्यूटर का दिमाग, उसमें काफी अंतर मिलता है। जैसे कि अगर आपको खूब पढ़ रहे हैं, कभी कभी माइंड से बाहर चल जाए, माइंड से बाहर चले, तो बताओ क्या माइंड आप उसको चेंज करके कोई दूसरा माइंड, बड़का माइंड लगा दीजिएगा? जैसे कंप्यूटर में करते हैं, 4 GB की मेमोरी है, फिर भर गए, आराम से 8 GB आन लेते हैं, 16 GB आन लेते हैं। करते कि नहीं करते? यानी कि आप अपने आवश्यकता अनुसार उसकी जो संग्रहण करने की क्षमता को आप क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। लेकिन क्या आदमी पॉसिबल है? मारे दीजिएगा उसको। लेकिन कंप्यूटर में ये पॉसिबल है, तो इस वजह से भी हम इस्तेमाल करते हैं। यानी कि हमारे ऑफिस को सिर्फ फाइलों से इंगेज करने की जरूरत नहीं है, बस एक छोटा सा मेमोरी रखिए, उसमें आप रख सकते हैं आराम से। तो ये भी तो एक विशेषता है। और क्या हो सकता है विशेषता? अभी जस्ट हम आपको बताए थे मल्टीटास्किंग। यानी कि एक ही कंप्यूटर सेम टाइम में अलग अलग परफॉर्मेंस करता है, अलग अलग काम करता है। ये भी तो एक विशेषता है मल्टीटास्किंग का। आगे आप देख सकते हैं वर्सेटाइल। वर्सेटाइल मतलब समझते हैं? इसको हिंदी में बोलते हैं बहुरूपता। आप लोग गांव में विदेशिया डांस देखे हैं? क्या देखा? हाथ खड़ा करो तो जोरार लेके जाते, आगे बैठेंगे पहले, नहीं तो सीट छगा जाएगा ना। हमें जाते थे आराम से, क्या कहते, मेला होता था, दुर्गा मेला, गोली खरीदते थे 5 रुपया में, तो पटपटाक आगे जाके बैठते थे, ऐसा होता था। तो उसमें क्या होता, जब नाटक होता था ना, तो एक ही आदमी कभी राजा बन के पहुंच जाएगा, और वह अंदर फिर कपड़ा चेंज करेगा, रानी बन के पहुंचल रहेगी। इसका मतलब आदमी एक है, उसके रोल भूमिकाएं अनेक हैं। तो वही मतलब हुआ कंप्यूटर का। वही कंप्यूटर गाना सुन लिए, मन हुआ तो फॉर्म भर दिए, मन हुआ तो एडिटिंग कर दिए, मतलब मन हुआ तो कोई फाइल आप लिख दिए। तो आप कंप्यूटर तो एक ही है, काम क्या है, अनेक है। तो वही चीज है कि इसकी रोल अलग अलग है, इसलिए इसका नाम होता है बहुरूपता। और गाँव गाँव में कहता बहुरूपिया, है ना। एक कोई ठीक ना है, यहाँ बोल लो कुछ, वहां जाके कुछ बोल दो, बदल जाए। तो वही चीज है वर्सेटाइल। तो यहाँ पे देख सकते हैं उच्च गति, शुद्धता, मेमोरी,
और मल्टीटास्किंग और वर्सेटाइल यह एक विशेषता है जिस वजह से भी हम लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर का यूज करते हैं। क्योंकि विशेषता नहीं होगा तो हम अपने कंप्यूटर में अपने ऑफिस में इसको क्यों लगाएंगे, क्या रीजन है, झूठे का पैसा लगाना, पैसा खुद थोड़ा काटता है, तो कहीं के रीजन होना चाहिए। यानी कि अगर कोई हमारे हमने एक रील देख रहे थे, उसमें क्या हो रहा था कि एक इंसान गया जॉब लेने के लिए इस कंपनी में, ठीक है। अब इंटरव्यू जो लेता है वो बोलता कि हम आपको हायर क्यों करें, हम आपको हायर, वो बोलता कि क्योंकि हम हायर होना चाहते हैं, मतलब हम आपको जॉब में क्यों रखें। तो अगला सवाल रहता है कि क्योंकि मुझे जॉब चाहिए इसलिए आप रख रहे हैं। तो एक उचित होना चाहिए तरीका या एक उचित निर्णय होना चाहिए। एक और बताओ, और क्या हो सकता है विशेषता, माइंड में लगाओ, दिमाग लगाओ, और कुछ विशेषता हो सकता है। हाँ, कोई कुछ बोल सकता है, बोलिए, आप बोलिए। इतना विशेषता हम लिखे हैं, और कौन विशेषता हो सकता है, हो सकता है नो फीलिंग। फीलिंग मतलब समझते हैं, नहीं कहता फीलिंग जग गलो, नो फीलिंग यानी किसी तरह का फीलिंग इसमें नहीं होता है, ठीक है। सही, मतलब ऐसा नहीं कि अगर एटीएम मशीन लगा हुआ है उस पर अगर आपका पड़ोसी या जिससे लड़ाई हो जाए तो बस एटीएम बंद हो जाएगा अपने आप, सॉरी हम पैसा नहीं देंगे आपको, ऐसा कुछ होता नहीं होता। कोई भी जाए, अगर पैसा है, टेक्निकल खराबी नहीं है तो आराम से काम होगा। तो मशीन में किसी भी तरह का फीलिंग्स नहीं होता है कंप्यूटर में, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, आगे देख सकते हैं। एक होता है डिसीजन मेकिंग पावर, उसको हिंदी में कहते हैं निर्णय लेने की क्षमता। उसको हिंदी में क्या बोलेंगे बाबू, निर्णय, देखो गलती होगा तो सुधार कर लीजिएगा, हमको नहीं आता। निर्णय लेने की क्षमता ये काफी तीव्र होती है। जैसे अभी हाल फिलहाल में चुनाव हुआ था, मुख्यमंत्री कौन बने थे, बिहार के मुख्यमंत्री कौन बने थे, अभी वो रिजाइन दे दिए, तो अब कौन बने, वर्तमान कौन है, सम्राट चौधरी है ना। तो सोचो कि पूरे बिहार में कितना लोग का वोट गिनती होगा, उसके लिए क्या चीज पे वोट हुआ था, ईवीएम मशीन पे, यही मशीन पे हुआ था ना। और आपको बता दूं पूरे देश में जो ई वोटिंग हुआ था बिहार में ही हुआ था। जीके का सवाल आप गूगल करिएगा, पूरे भारत में ई वोटिंग का शुरुआत कहाँ हुई थी, तो आपका बिहार में ही हुआ था। तो उसमें आपको बताता हूँ क्या हुआ। अगर सोचे जो वॉलेट पेपर पहले हुआ करता था, पर्ची वाला, गिनते गिनते हालत का 2 दिन लगा देंगे। यहाँ पर शुरुआत भोरे भोरे स्टार्ट हुआ, शाम में फाइनल हो गया के जीतने वाला, हो गया, सरकार बन गया। तो देखो इतना लोग वोट दिया, अब क्या एक मशीन था, मशीन में सब टिप रहा, ऑटोमेटिक सामने मालूम चल रहा है कि इसमें इतना वोट आया। तो काउंट करने में आसानी क्या ना होगा कि अगर उसमें अगर 45 लिखा हुआ या 1000 वोट लिखा हुआ, अगर बॉलेट पेपर रहता तो एक एक करके हमको गिनना पड़ता, तब 1000 होता है ना, सिर्फ लिखाई में 1000 गिनना नहीं हमको पड़ा, बस खाली जोड़ रहे हैं कि इस मशीन में 1000, इस मशीन में 2000, ऐसे जोड़ रहे हैं। लेकिन अगर सोचो मशीन नहीं होता तो एक एक करके हम काउंट करते, तब ना बोलते कि अगर हम 1000 इस बॉक्स में 2000 रह ले, ऐसा होता। लेकिन मशीन रहने के कारण क्या हो रहा है कि हमारे काम को और भी आसान किया जा रहा है, जिससे हम कोई भी डिसीजन तुरंत ले पा रहे हैं। होते कि नहीं होते। आज देखिए किसी ऑफिस में, किसी स्कूल में अटेंडेंस होता है डिजिटली, जाइएगा इसमें लगाइएगा, नहीं तो फीस खड़ा होइएगा, जब निकले बोलेगा थैंक यू, होता है। तो ये सब पॉसिबल है आईटी के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से। एक चीज आपको और बता देता हूं, कंप्यूटर का मतलब कभी मत ये समझिएगा जो आपके ऑफिस में लगा रहता है वही कंप्यूटर, जी नहीं, आपका मोबाइल भी कंप्यूटर है, आपका डिजिटल बोर्ड भी कंप्यूटर है, अगर एटीएम है तो वो भी एक कंप्यूटर है। अभी आगे बताएंगे वो सब किसके अंतर्गत आते हैं। आप लोग तब तक इतना लिख लीजिए, लिखो लिए, लिख लिए, जितने बोल रहे पीछे लिख लिए, ठीक है। बोरिंग फील होगा छोड़ देंगे, क्योंकि आपके यूनिवर्सिटी ने 4 घंटा बोला पढ़ाने के लिए, आपके यूनिवर्सिटी ने 4 घंटा बोला, लेकिन उतना नहीं पढ़ाएंगे, मुंह दुख जाता, और भी हमको लेना है, वो बात की चीज है, ठीक है। तो
तो वही चीज है ना, हमने आपसे आया तो सवाल पूछना स्टार्ट किया। अभी आपसे पूछेंगे, बताओ कंप्यूटर कितने प्रकार का कैलकुलेशन करता है? कौन कौन? और लॉजिकल, अर्थमेटिकल और लॉजिकल। कंप्यूटर शब्द में सी का मतलब क्या होता है? एम का मतलब क्या होता है? मशीन। ई का मतलब क्या होता है? एजुकेशन। तो ये होना चाहिए क्लास में कि जो आपने पढ़ा उसको याद होना चाहिए। बस एक बार जो घर पढ़ लीजिएगा ना, अपने आप याद हो जाएगा। अगर आपसे पूछा कि कंप्यूटर कोई दो विशेषता बताइए, तो बोलिएगा। अभी हम 5 को 6 को लिख दिए है ना, आप आराम से विशेषता दो कम से कम बता दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। अब यहाँ पे समझते हैं, कुछ हम मैथमेटिक्स का पोर्शन आपके सामने यहाँ पे लाएंगे। शायद आप लोग किए होंगे, नंबर सिस्टम पढ़े हैं, यहाँ पे पढ़ाया गया है। संख्या पद्धति पढ़े हैं, आता है सवाल बनाने के लिए? अगर इसे बोला जाए बाइनरी में बदलने के लिए तो कितना आंसर आएगा? हम देख रहे थे शायद पहला क्लास में, शायद ये चीज आपको पढ़ाया गया है। आप लोग पढ़े थे, ये आपका सिलेबस का टॉपिक है। अगर आप लोग साइंस लिए होंगे इंटर में, तो फिजिक्स में आप ये चीज आपको पढ़ाया गया होगा, नंबर सिस्टम। इसे पता है? बता दे क्या? बता दे, आप लोग एग्री हैं? पीछे हेलो बता दे। सुरती मूर्ति कोई नहीं बोल रही है। देखो अब ऐसा क्यों बता रहे हैं? देखो ऐसा इसलिए बता रहे हैं क्योंकि एक सवाल हो सकता है इस तरह से, कंप्यूटर कौन सी ये सवाल है, इसका जवाब आप लोग दीजिए। कंप्यूटर कौन सी भाषा को समझता है? चुपचाप रहो, पीछे से पूछते हैं। हेलो बोलिएगा, कंप्यूटर कौन कौन भाषा से जानता है? बोलो, चुप बोलिए। हाँ आप ही पूछ रहे हैं, नहीं पता है? आगे वाले बताइए, कंप्यूटर कौन सी भाषा को समझता है? आप बोलिए। इंग्लिश। एक बच्चे ने जवाब दिया इंग्लिश, कृपया ताली बजाइए इसके लिए, जल्दी बजाओ। कम कम बोला सही। अब अभी अभी हम लोग रिजल्ट नहीं प्रकाशित कर रहे हैं, बस सबका आंसर ले रहे हैं। आगे बताइएगा। इंग्लिश। इसमें देखिए एक और आदमी बोल दिए, बैठिए आप बोलिए, बोलो जल्दी। नहीं बोले आप, इंग्लिश से होगा। एक और आदमी बोले हैं, आप बोलिए। इसका मतलब हिंदी में लिखने में रहता है। लीजिए आप, हिंदी आ गया। इसका उर्दू में निकल नहीं रहता, नहीं तो उर्दू में निकल नहीं रहता। नहीं आप लोग भी पार्टी बदल रहे हैं, बताइए। मैं आपको बोलता हूँ सबका सब आंसर गलत है। मैं बोल रहा हूँ ना, सबका सब आंसर गलत है। आप दुनिया के सब भाषा लाओ फिर भी गलत है। लोग अब जब हिंदी इंग्लिश उर्दू तक गए थे, हम बोले दुनिया के जितने भाषा लाए सब के सब गलत है। कंप्यूटर कोई भाषा नहीं समझता है। अब बोलेगा सर झूठ बोल रहा है, उसका हम प्रूफ ला कर देंगे, बताएंगे आपको। देखिए कंप्यूटर एक प्रकार का मशीन है। क्या है? और जितने भाषा का नाम बता रहे हैं ये सब आप ह्यूमन लैंग्वेज का नाम बता रहे हैं। ह्यूमन मतलब क्या होता है? यानी कि मानवीय भाषा, ये सब हम लोग बोलते हैं। मशीन बोलेगा गुड मॉर्निंग, कहाँ है? ये तो एक रिकॉर्डिंग उसी हम लोग बनाते हैं जो वो आवाज सुनाई पड़ती है। खाना खाए कि नहीं खाए, इस तरह चीजें बोलेगी। ये सब जो आप लैंग्वेज आप लिखवा रहे हैं, ये सब के सब ह्यूमन लैंग्वेज है, यानी कि मानवीय भाषा जो हम लोग आपस में बात करने के लिए बोलते हैं। लेकिन कंप्यूटर तो मशीन है। हेलो देखिए आगे हो कि क्या कर रहे हैं।
है ना, मोनो नहीं लगेगा हमारा पढ़ाने में। आगे हम रह के करिएगा आप, देखिए जब आप होते रहिएगा तब मन लग रहा है तो बोलेगा है आप कल फिर भेज देंगे। चलो यहाँ पे देखो, कंप्यूटर जिस भाषा को समझता है ना, वो भाषा होता है मशीनरी लैंग्वेज। मशीनरी लैंग्वेज जो मशीन समझता है। अब मशीनरी में बहुत सारा भाषा होता है, इसके अंतर्गत जो भाषा हो जिसका नाम होता है बाइनरी। क्या होता है? बाइनरी। इसी भाषा को कंप्यूटर समझता है। जैसे ह्यूमन लैंग्वेज में भी हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, उर्दू बहुत से भाषा होता है, उसी तरह तो वो कौन सा कहलाता है? ह्यूमन लैंग्वेज कहलाता है। उसी में कंप्यूटर के लिए जो मशीनरी भाषा होता है उसके अंतर्गत बाइनरी होता है। इसी बाइनरी भाषा को क्या करता है? कंप्यूटर समझता है। बाइनरी भाषा में क्या होता है? तो एक होता है 0, एक होता है 1। अकॉर्डिंग टू कंप्यूटर, अकॉर्डिंग टू कंप्यूटर अगर कोई काम होता है तो हम लोग बोलते हैं यस, कंप्यूटर के अनुसार वो काम हो गया 1। अगर कोई काम होता नहीं होता तो हम लोग बोलते हैं नहीं, और कंप्यूटर के अनुसार क्या होता है? 0। अगर कोई काम होता है तो 1 और नहीं हुआ तो 0। यही चीज होता है। बस हुआ तो 1, नहीं है तो 0। बस इस 0 1 को ही कंप्यूटर समझता है, बाकी किसी को नहीं समझता है। इस 0 1 को ही कंप्यूटर क्या करता है? समझता है। अब हम आपको अलग अलग नंबर्स, अलग अलग लेटर्स को कैसे बदलेंगे बाइनरी में, वो चीज हम आपको बताएंगे। बात है समझ में? जैसे 2 और 7 इसको बाइनरी में बदलना है, मतलब हम तो इसको 27 बोलते हैं, लेकिन कंप्यूटर इसको अपने में क्या समझ रहा है। जैसे आपको पता होना चाहिए GOOD, गुड। गुड मतलब अच्छा, गुड मतलब अच्छा। गुड्स मतलब, गुड्स मतलब, गुड्स मतलब अच्छे। जना बॉयज मतलब लड़का, बॉयज मतलब लड़के, है ना। गर्ल मतलब लड़कियां, गर्ल्स मतलब लड़की, लड़कियां। तो ऐसी चीजें यहाँ पर नहीं आती है। ये तो अच्छा है, इसका मतलब होता है वस्तु या कोई सामान, वस्तु या कोई सामान होता है। अब तो अंदर अंदर आओ आप लोग, अंदर आओ सब लोग। अच्छा बाहर में हम लोग पढ़ा रहे हैं, पढ़िए नहीं, इकोनॉमिक्स अंदर बैठो। सब कहीं बाहर में पढ़ा रहे हैं आप लोग, बाहर बैठे बैठे बैठे। आपको वहां से बोल रहे थे, यानी कि गुड मतलब हो गया आपका अच्छा। गुड मतलब क्या हो गया? अच्छा हो गया। और गुड्स मतलब क्या हो गया? वस्तु। तो जब हमें कोई ऐसा लैंग्वेज, कुछ ऐसा वर्ड होता है जिसका हिंदी मुझे नहीं पता हो, तो हम लोग क्या करते हैं? गूगल करते हैं। गूगल में भी क्या करते हैं? ट्रांसलेट करते हैं, भाषा को बदलते हैं। उसके बाद हम लोग समझते हैं इसका मतलब ये होता है। आए समझ में? तो यानी देख रहे, जो भाषा को हम नहीं समझते उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है? ट्रांसलेट करना पड़ता है। ठीक उसी तरह कंप्यूटर भी क्या करता है कि अलग अलग भाषाओं को क्या करता है? ट्रांसलेट कर लेता है। किसमें? तो बाइनरी में, और उसके बाद समझ देता है और आंसर भी देता है बाइनरी में। तो फिर आपस में जब आंसर बाइनरी में देता है तो वो कैसे मुझे अपना दिखाई पड़ता है? यूट्यूब पर हम बोलते कृपया हिंदी गाना दीजिए, होता है ना, बोल के बोलते हैं हिंदी गाना दीजिए, या लिखते हैं सदाबहार 19 सॉन्ग, इस तरह से हम लोग लिखते हैं। तो लेकिन फिर भी जब लिखने के बाद वो कैसे समझ लेता है? तो कंप्यूटर और हमारे बीच में होता है ओएस। क्या होता है? ओएस। यही एक सबका गुड़ का गाछ है। यही आपका यानी कि चुगली लड़ता है, आपकी बातों को कंप्यूटर तक देता है और कंप्यूटर की बातों को आपके तक देता है। इसको बोलते हैं ओएस। ओएस मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। जैसे आने वाले 15-20 दिन के बाद फिर से लगन का स्टार्ट हो जाएगा। हवा लगन कोई नहीं है, दिखने वाला नहीं है, कोई दिखने वाला नहीं है, दिखने वाला है वाला कोई नहीं ना। तो आपको बता देता हूँ, यहाँ पर समझिएगा। तो ऐसे फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर समझिए, इधर एक ये है, ये मानिए ठीक है। अब इस दोनों के बीच में शादी होगा तो बीच में पता है एगो बनता है अगुआ, बिचौलिया। ये बोलेगा एगो मोटरसाइकिल लेवे, तो ये करा बोलेगा। अब ये करा पास बोलेगा लड़की वाले के पास,
कि देखियो ना लड़का ना थी मैं अथी डिमांड कर रहा है, तो फिर ये बोलेगा अपाची नहीं स्प्लेंडर दे, तो फिर बोलेगा है क्या नाम करिए। मतलब देख रहे हैं कि आप अपनी बातों को कहाँ रख रहे हैं, अगुआ पास। गाली इसलिए खूब सुनता है, बोलता थोड़ा पूछ लो वो कुछ होते थे। तो यानी कि सेम उसी तरह ये हो गया आपका कंप्यूटर। अब इसका फिगर के साथ हम आपको बताऊंगा। ये हो गया कंप्यूटर और ये हो गया यूजर, यानी कि जो इसको चला रहा है, जो इसको यूज कर रहा है। इसके बीच में होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। जब आप कंप्यूटर को ऑन कीजिएगा लिखेगा वेलकम टू विंडोज, या जब आप मोबाइल में स्विच ऑफ खोलिएगा तो कंपनी के नाम भी आता है और नीचे में पावर्ड बाय एंड्रॉइड लिखा रहता है। मतलब ये जो ओपन किया जा रहा है एंड्रॉइड के जरिए। तो व्हाट इज एंड्रॉइड? एंड्रॉइड इज ए ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड्रॉइड क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिस माध्यम से वो मोबाइल वो कंप्यूटर ऑन होता है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो आपका ना मोबाइल ऑन होगा ना कंप्यूटर, कोई भी तरह को सिस्टम ऑन नहीं होगा। जैसे ये जो डिजिटल बोर्ड बना होगा एक एक मशीन से बना है, अब सिर्फ मशीन जोड़ देंगे तो ऑन होगा? नहीं होगा। जैसे डिब्बा है, 2-3 डिब्बा जोड़ देंगे स्क्रीन आ जाएगा? नहीं आएगा। वही चीज होता है। ये तो प्लास्टिक का है ना, प्लास्टिक का लोहा, इसमें कैसे उसमें ये फिगर आ रहा है, इसके लिए इसके अंदर सॉफ्टवेयर डाला गया है, उसका नाम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक उसी तरह कंप्यूटर में भी क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जो कि आपकी बातों को कंप्यूटर में देखता है और आप फिर कंप्यूटर की बातों को आपके तक देता है। तो हम लोग का मुद्दा ये था कि कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है, तो एक ही आंसर आना चाहिए कि कंप्यूटर एक तरह का मशीन है, वो मशीनी लैंग्वेज को समझता है और उसमें भी कौन सा, तो बाइनरी समझता है। तो अभी आज का टॉपिक हम लोग आपको बताएंगे कि अलग अलग नंबर्स को कैसे बाइनरी में कन्वर्ट किया जाता है, कैसे बदला जाता है। बात आया समझ में? नंबर आप लोग जानते हैं? जानते हैं नंबर 1 2 3 4 5 6? बताओ प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? गिनती संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। रैशनल नंबर, परमेय संख्या किसे कहते हैं? अच्छा, जिसे पी वाई क्यू के रूप में लिखा जाता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। देखिए आज का जो टॉपिक हम लोग का रहेगा जिसका नाम रहेगा नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। संख्या पद्धति हिंदी में भी लिखे। देखिए इसके अंतर्गत पहले हम समझेंगे नंबर, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको कन्वर्ट करने का प्रयास करेंगे। याद रखिएगा ये मैथ से थोड़ा बहुत जुड़ा हुआ है, लेकिन पूरा मैथ का नहीं है। मैथ में जो आप नंबर पढ़ते हैं एक अलग नंबर होते हैं, बट हम कंप्यूटर में जो नंबर पढ़ेंगे वो एक अलग नंबर होगा। ठीक है, अब देखते हैं। पहला होता है हेलो बोलिए सर, हम पढ़ा रहे हैं, मुझे फोन ना करें। पहला, एक मिनट रुकिए। देखो पहला होता है बाइनरी नंबर। याद रखिएगा बाइनरी एक नंबर भी है और बाइनरी एक भाषा भी है ना? सही बात है कि नहीं? जैसे किसी का नाम होगा गुड़िया, को है गुड़िया यहाँ पे? नहीं ना है। तो गुड़िया वो नाम है, गुड़िया मतलब वो होता है गुड़िया डॉल। तो वही चीज होता है, कभी कभी नाम भी हो जाता है, कभी कभी एक अदर चीज होती है। तो समझो बाइनरी एक नंबर है। बाइनरी नंबर किसे कहते हैं? तो 0-1 की संख्या को बाइनरी कहा जाता है। इसका बेस 2 होता है। बेस का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर कुल कितने डिफरेंट टाइप के नंबर है। तो क्या हुआ है? 2 गो, एगो है 0, एगो क्या है 1 है, तो कुल कितना हुआ 2। इसलिए इसका बेस क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा ऑक्टल नंबर। क्या हो जाएगा? ऑक्टल नंबर होगा। इसमें क्या क्या होता है? तो 0 से लेकर के 7 तक होगा। कितना होगा? 7 होगा। तो ऐसा नहीं कि 0 और 3 और 7, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा। तो बताओ कुल कितने प्रकार के नंबर हो गए इसमें? क्या होगा? 8 हुआ ना। इसमें 0 को भी काउंट करिए तो कुल इसका बेस कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा बेस। उसके बाद हो जाएगा, यहां ध्यान दो बाबू, डेसिमल नंबर। ये 0 से लेकर के 9 तक होता है। तो बताओ कुल क्या हो गया? 10 हो गया। इसका बेस कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा।
देन इसके बाद हो जाएगा हेक्साडेसिमल नंबर। हेक्साडेसिमल नंबर ये पता क्या होता है, 0 से लेकर के F तक होगा। अब बताओ इसका बेस क्या होगा? 0 से लेकर F तक है, F 0 से लेकर F, 0 से F होगा तो क्या होगा? 7 ही होगा। हट, यहाँ पर देखो गौर क्या होगा, यहाँ से लास्ट में 1 है, 7 है, 9 है, ये सब एक अंक वाली संख्या है। क्या है? एक अंक वाली संख्या। लेकिन अब आगे होगा तो 2 अंक होगा। 2 अंक में क्या होगा तो देखते हैं। हम लोग एबीसीडी लिखते हैं ना, चलो बोलो, ए बी सी डी ई एफ, लास्ट में एफ आया। अब यहां से लिखिए 1 2 3, यहां पे लिखना है 9 तक हो गया ना, तो ये हो जाएगा 10 11 13 14, ये हो गया 15। तो एफ का मतलब क्या हो गया? 15। तो 0 से लेकर 15 तक कुल कितना हो गया? 16। इसका बेस कितना हो जाएगा? 16। अब ऐसा क्यों है आपको बताऊंगा। कभी कभी सवाल रहेगा पता कैसे ऑब्जेक्टिव में, ए बी सी डी को बाइनरी में क्या लिखा जाता है? बाइनरी में क्या लिखा जाता है एबीसीडी को? लिखिए, पता क्या होगा इसका आंसर। इसका हो सकता है कि ऑप्शन में इसे दिया रहे, डी सी डी ए, बोलेगा बाप रे रीजनिंग का सवाल, बोलेगा उल्टा कर देते हैं, एक बार बोलेगा ये सही है, बोलेगा यही सही है ना, बोलेगा यही सही है। या हो सकता है ऐसा भी कर देगा, एबीसीडी लगातार किया तो वो बोलेगा पी क्यू आर एस, बोलेगा जैसे ये लगातार संख्या है वैसे लगातार लगता, ये अब पक्का हुआ आंसर। अब ले कंफ्यूज, ये लगता है उसी उल्टा कर दिया, ये भी लगातार कर दिया, तो ना इसका आंसर होगा ना ये आंसर होगा, क्योंकि बोला बाइनरी में। और बाइनरी का मतलब क्या होता है? 0 1। जब भी इसका आंसर आएगा तो 0 1 नहीं आएगा, जब भी इसका आंसर आएगा किसमें आएगा? 0 1 में, और अलावा उसका आंसर आइए नहीं करेगा। तो कैसे ये आएगा? उसके लिए हमको एक ट्रिक आना चाहिए। और ये आप लोग ग्रेजुएशन के बच्चे हैं तो आपको लॉन्ग तरीका बताने की जरूरत नहीं, बस एक शॉर्ट तरीका जानिए, क्योंकि आपको कंपटीशन लेवल में समय बचता है। नहीं तो बनाने के लिए तो बहुत बना देंगे, दिन दो 5 घंटा सब बना देंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात है समय के अंदर में बनाना है, मुझे टाइम अपने पास नहीं रहता। तो कैसे ये चीज सॉल्व होगा? तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं सॉल्व कैसे होगा। तो पहला ट्रिक हम लोग देखते हैं, देखो चुटकी में सवाल बनेगा। चलो पहला टाइप क्या है बाबू? बाइनरी है ना, तो सब कंप्यूटर कौन भाषा समझता है? बाइनरी समझता है। तो हमको क्या करना है, सभी नंबर को बारी बारी से किसमें बदलेंगे? बाइनरी में। और उसके बाद जो बाइनरी बदल देंगे फिर उसको बदल देंगे उसी में, जैसे कि डेसिमल को इसमें बदल देंगे, फिर ऑक्टल को इसमें बदल देंगे, हेक्साडेसिमल को इसमें बदलेंगे। क्योंकि आपको अभी हम जस्ट बताए थे कि कंप्यूटर बाइनरी भाषा को समझता है, लेकिन हम तो बाइनरी नहीं लिखते, हम गए अपना नंबर लिख दिए, कुछ भी इस तरह से लिख दिए। तो ये तो कंप्यूटर को नहीं समझना चाहिए था, तो आखिरकार कैसे समझता है? और अगर समझता भी है तो साथ को क्या लिख रहा है अपना भाषा में, तो वो कैसे होगा? ये चीज की जानकारी अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। चलो चले, तो टाइप में हम लोग टाइप फर्स्ट पढ़ेंगे। टाइप फर्स्ट में क्या होगा कि अगर कोई डेसिमल दिया रहे तो डेसिमल से बाइनरी में कैसे बदला जाता है। अब आपसे पूछेंगे डेसिमल किसे कहेंगे, तो आप क्या बोलिएगा? 0 से लेकर 9 तक की संख्या को डेसिमल कहा जाता है, जिसका बेस कितना होता है? 10 होता है। जैसे अभी हमने एग्जांपल दिया बार 27 और ब्रैकेट में कर दिए 10, तो क्या वास्तव में तुम मुझे बताओ ये 27 इसके अंदर होगा या नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? कितने लोग इन लोग के साथ हैं? क्या 27 इसके अंदर होगा कि नहीं होगा? क्या 27 वास्तव में हमने सही लिखा? क्या ये डेसिमल में आएगा कि नहीं आएगा? तो बताएंगे। हमने क्या बताया है कि 0 से लेकर 9 तक की संख्या को हम लोग डेसिमल कहते हैं, और यहाँ पे हमने क्या लिख दिया? 27। तो क्या ये संख्या इसके अंतर्गत आएगा? आएगा, कोई बोला आएगा, पीछे बोलिए आएगा, कितना आएगा? 27।
27 आएगा। देखिए एक चीज आपको बताता हूं, कभी भी इलेक्ट्रॉनिक चीजें ना एक बार में 2 अंक नहीं लिखता है। जैसे आप बोलेगा मेरा मोबाइल नंबर लिखो, तो लिखिएगा, एक के बाद 2 को दबाइएगा, बोलेगा 827, इस तरह से आप करिएगा, यानी कि एक एक बटन आप टीपेंगे। तो इसके लिए हमारे लिए 27 है, बट कंप्यूटर के लिए 2 और 7 है। जैसे बहुत लोग के मोबाइल में फोन आता है तो सेटिंग कर लेता नंबर वाला, बोलेगा अटेंशन प्लीज 9774, उसका नंबर बोलना स्टार्ट कर देता। तो 7295 में बोलता है, नहीं बोलता है कि 7295 900 से फोन आया है, इतने बोलता। वो एक एक नंबर को क्या करता है, रिपीट करता है, बोलता है। तो हम तो इसको 9798 बोलते हैं, लेकिन कंप्यूटर क्या समझता है 9798, इस तरह समझता है। तो आपको ये समझना ये 2 और 7 है। तो ठीक है, देखिए कैसे बदलेंगे। देखो एकदम शॉर्ट ट्रिक, देखो गिनती हम लोग लिखते हैं ना, कैसे लिखते हैं बताओ तो, गिनती कैसे लिखते हैं बोलो ना। 1 लिखते हैं, 2 लिखते हैं, बताओ ये सब आता है तो ये ना बोलते, बोलिए ना। 1 लिखते हैं, फिर 2 लिखते हैं, फिर 3 लिखते हैं, लिखते हैं, ऐसे ही लिखते हैं 1 2 3। लेकिन इसका ट्रिक ये कहता है कि गिनती को लिखना है, लेकिन राइट टू लेफ्ट लिखना है, राइट टू लेफ्ट, यानी कि दाहिना से बाएं। जैसे उर्दू लिखता है ना, उर्दू अगर सोहित कुमार लिखना है पता, पहले ऐसे लिखेगा सोहित, तब इनमें कुमार, टाइटल लिखना, टाइटल लिखेगा, फिर ऐसे लिखेगा, इस तरह से लिख रहा है, हमारा तरफ आता है। हाँ उर्दू में लिखा आता है ऐसे ऐसे कर देगा, की लिखल है दोबारा ऐसा लिख नहीं पाएंगे। चलो यहाँ पे समझते हैं। तो इसका ट्रिक कहता है, अगर डेसिमल से बाइनरी बदलना है तो इसका ट्रिक कहता है कि गिनती को राइट टू लेफ्ट लिखिएगा, लेकिन दोगुना लिखना है। क्या लिखने हैं, दोगुना। जैसे हम लोग नॉर्मल लिखते हैं 1 2 3 4, लेकिन इसमें क्या बोल रहा है, दोगुना लिखने, राइट टू लेफ्ट, मतलब इस साइड से इस साइड गिनती लिखते चले जाएंगे, लेकिन दोगुना लिखेंगे। जैसे 1 हुआ, 1 का दुगुना कितना होता है, 2 का दुगुनी 4 का दुगुनी 8 का दुगुनी 16 का दुगुनी। अब एक सवाल यहाँ पे आ रहा है कि हम कब तक लिखेंगे, कब तक लिखेंगे। लिखने के तो हम लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा, लेकिन हमको सवाल बनाना है तो एक लिमिट होना चाहिए। तो ये क्या बोल रहा है ट्रिक, आगे ट्रिक ये कह रहा है कि जब तक वो नंबर आपके सवाल के बराबर न हो जाए या छोटा न रहे, तब तक आप लिखते चलिएगा, बड़ा नहीं लिखना। जैसे हमने 32 लिख दिया, ये तो हमारे सवाल से बड़ा हो गया, तो इसको नहीं लिखना है। इसका मतलब हाईएस्ट हम 16 तक ही जा सकते हैं। फिर एक बार समझिएगा, गिनती को दोगुना लिखना है राइट टू लेफ्ट, गिनती को दोगुना लिखना है राइट टू लेफ्ट, कब तक, जब तक हमारे प्रश्न के बराबर ना हो जाए या छोटा ना रहे। बड़ा नहीं करना, एक भी अंक बड़ा नहीं करना, बराबर चलेगा, छोटा चलेगा लेकिन बड़ा नहीं चलेगा। तो अगर हमने लिखा 1 का दुगुनी 2, 2 का दुगुनी 4, 4 का दुगुनी 8, 8 का दुगुना 16। अब क्या, अब अगला स्टेप है, इस लास्ट वाले अंक में ऐसी कौन कौन संख्या को आपस में जोड़े कि मेरा 27 पूर जाए, कोई बताएगा। इस लास्ट वाला अंक में हम इस सब में से कौन कौन अंक जोड़ेंगे जिससे मेरा 27 पूरेगा। 16 8 24 2 26 1 27 पूर गया। तो अभी जस्ट हम आपको बताए थे कि अकॉर्डिंग टू कंप्यूटर एक कोनो काम होता है इसको क्या समझता है, एक, अन्य होता है इसको क्या समझता है, 0, यही होता है। तो अगर आपके सवाल में या आपके प्रश्न में कौन कौन संख्या ऐड हुआ है, इसका मतलब काम हुआ है, इसको क्या बोलेंगे, एक। इसका मतलब ये ऐड हुआ है, ये ऐड हुआ, ये नहीं ऐड हुआ, ये ऐड हुआ, ये ऐड नहीं हुआ, इसको क्या बोलेंगे, 0। तो इसका फाइनली आंसर आपका ये आ गया, यानी कि 1 1 0 1 1, और इसको आप ऐसे कर दीजिएगा 2, जिससे स्पष्ट हो जाए ये बाइनरी है। यानी कि हम लोग तो 27 समझते हैं, लेकिन कंप्यूटर इसी चीज को 1 1 0 1 1 समझता है। बात है समझ में, इसी फॉर्मेट में समझता है। एक और सवाल हम लोग लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पे लिया 9, हमने क्या लिया यहाँ पे 9। अब 9 को बोला कि बताओ कि बाइनरी में कन्वर्ट करके बताओ कि इसको कंप्यूटर किस मतलब कैसे लिखता है। तो आराम से वही करेंगे, 1 का दुगुनी 2, 2 का दुगुनी 4, 4 का दुगुनी 8, 8 का दुगुनी 9, 8 का दुगुनी 9 होता है, नहीं होता, 8 का दुगुनी 16 होता है। तो हम 8 तक ही जाएंगे। तो अब 8 में कौन कौन संख्या जोड़ तो 9 पूरेगा, तो सिर्फ 8 और 1 9। तो जो जो संख्या ऐड हुआ उसके नीचे 1 लिखेंगे, बाकी में क्या कर देंगे 0। तो इसका फाइनली आंसर आपका 1 0 0 1 हो गया, और ब्रैकेट में ऐसे कर देंगे।
समझ में आया आप लोग को? जुट्टे सही है ना? एगो बनाओ तो 72 का, जल्दी में 72 लिखो और ब्रैकेट में लिखना, नीचे में ऐसे करना, बेस में 10 करना और बदलना है बाइंडिंग। जल्दी बदल के बताओ तो। इकोनॉमिक्स वाले आप भी बताइए ना, करके देखो। कोई दिक्कत नहीं, हाथ में कर रहे हैं, आप भी करिए ना। आप लोग कॉपी लेके जरूर आइएगा, ठीक है? जल्दी। अब देखो फिर से बताते हैं, बस मिलाते हैं। देखो हमने बोला 72 एक डेसिमल नंबर है, इसे बदलना है बाइनरी में, तो कैसे बदलेंगे? तो देखो यहाँ पे जो बच्चे नहीं समझे ध्यान दीजिए। अभी हम जस्ट बताए थे ये आपका 72 है और बदलना है इसे बाइनरी में, तो हम आपको बताए थे अगर डेसिमल से बाइनरी है तो क्या कीजिएगा, राइट टू लेफ्ट दोगुना गिनती लिखिएगा। राइट टू लेफ्ट यानी कि दाहिना से बाएं और लिखते चलेंगे ऐसे। एक कब तक लिखेंगे? जब तक वो गिनती हमारे सवाल के बराबर ना हो जाए या छोटा ना रहे। ज्यादा एक भी अंक नहीं लिखेंगे। तो लिखो एक का दुगुनी, दो का दुगुनी, चार का दुगुनी, 8 का दुगुना, 16 का दुगुनी, 32 दुगुनी, और लिखेंगे क्योंकि 128 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो अब क्या किया जाए? अब लास्ट वाली संख्या में कौन कौन संख्या जोड़े तो महत्वपूर्ण? 64 और 8 72 पूर गया। तो ये दोनों के नीचे एक लिखाएगा, बाकी के नीचे शून्य लिखाएगा। यही तो आपका आंसर आ गया। समझ में आया? किससे सर सब निकलेगा? है हम हैं, यानी कि इसका आंसर आएगा 100101000। यही रहा आपका फाइनली आंसर। समझ में आया? क्रिया खिला देंगे, सच्चे बोलो। आया ना? चलो अब हो सकता है कि कभी आपको ये पहले से मिला हो रहे हैं, यानी कि बाइनरी पहले से देले है, आपको बोलेगा बताओ कक्कर है, तब कैसे करेंगे? इसको मिटा दे क्या? ऊपर इधर लिखे हुए लिख लिया आप लोग ऊपर। चलो मिटाते हैं। यानी कि हो सकता है कि कुछ इस टाइप से ये दिया हुआ है, ठीक है, और इसे बोला गया, यहाँ पर ध्यान दे, लेकिन ये स्पष्ट जरूर करेगा कि बदलना किसमें है। नहीं तो हम जैसे हम बदल देंगे, आंसर दिया हुआ बाइनरी में और हम ऑक्टेव में बदल देंगे। तो यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ रहता है कि आखिरकार बदलना किसमें है। तो जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कि बाइनरी दिया हुआ है, बदलना किसमें है? डेसिमल में। तो कैसे बदलेंगे? तो जो सवाल है ना उसको उतार दीजिए पहले, 11101101। अब राइट टू लेफ्ट क्या करेंगे? सभी का दुगुना लिखेंगे, सबके नीचे एक का दुगुनी 2, 2 का दुगुनी 4, 4 का दुगुनी 8, 8 का दुगुनी 16, 16 का दुगुनी 32, 64, 64 दुनी 128। जीरो वाला काटो, बाकी जोड़ो, जोड़ दो, वही आंसर आ जाएगा आपके पास। जोड़ लीजिए, जोड़ते हैं बाबू। देखो 8 4 12, 12 6 18, 8 26, 26 और 4 1, हाथ में 1, हाथ में 3, हाथ में कितने हैं? जोड़ घटा सीख रहे हैं ना। 3 हुआ, 31 हुआ तो 1 रखे 3 हुआ। 3 2 5, 5 और 6 11, 1 12, 12 का हाथ में 1 पहले नहीं जोड़ दिए, पहले से जोड़ दिए, और हम पहले से जोड़ दिए। अच्छा मानो ना 31 है, 1 हाथ में 3, हाथ में 3 हुआ, 3 2 कितने हुआ? 5, 5 6 11, 1 12, तब नहीं हुआ? हम लोग दीजिएगा, फेल कर दीजिएगा। चलो ठीक है, तो 221 आ गया। तो इसी तरह से आप लोग क्या करिएगा, निकालिएगा। और आज का हम लोग यहीं पे सेशन को एंड करते हैं। नेक्स्ट डे इसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे
और फिर आगे क्लास हम लोग ले जाएंगे। तो आप लोग फीडबैक बताइए, क्लास कैसा लगा आप लोग को? समझ में आया? पढ़ के आइएगा, पढ़ के